बहुत समय पहले, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब सब कुछ संतुलित था। देव और असुर, दिन और रात, धर्म और अधर्म, सब अपने अपने मार्ग पर चलते थे। पर समय बीतते बीतते असुरों का बल इतना बढ़ा कि उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। पृथ्वी, आकाश और पाताल, हर जगह अधर्म का साम्राज्य फैलने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभो, अब संसार असुरों के अत्याचार से कांप रहा है, हमें बचाइए। तभी त्रिदेव ने नेत्र बंद किए और सबने एक साथ पुकारा, हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, हमें रक्षा दीजिए। उनकी इस पुकार से ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से प्रकट हुई मां दुर्गा। लेकिन मां ने एक बार में नहीं, बल्कि 9 अलग अलग रूपों में अवतार लिया। हर रूप का एक कारण था, हर जन्म के पीछे एक रहस्य था। यही रूप आगे चलकर कहलाए नवदुर्गा। प्रथमम शैलपुत्री च देवी सती ने जब दक्षयज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहा, तो उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। यह घटना अत्यंत दुखद थी, लेकिन शक्ति का अंत कभी नहीं होता। अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री नाम से विख्यात हुईं। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल है और वे नंदी बैल पर सवार रहती हैं। यह रूप सरलता, पवित्रता और साधना की शुरुआत का प्रतीक है। शैलपुत्री का जन्म यह सिखाता है कि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौटती है। उनकी आराधना से साधक को स्थिरता, धैर्य और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि का पहला दिन इसी रूप की पूजा के लिए समर्पित है, क्योंकि यह भक्ति और साधना की प्रथम सीढ़ी है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री के बाद देवी का अगला स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। पार्वती ने भगवान शिव को पति बनाने का संकल्प लिया और इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। पहले उन्होंने केवल फल खाया, फिर केवल बेलपत्र और अंत में बिना अन्न और जल के ही कई वर्ष बिताए। उनके तप से तीनों लोग आश्चर्यचकित थे। यह रूप दृढ़ता और तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का जन्म यह संदेश देता है कि महान लक्ष्य पाने के लिए त्याग, संयम और धैर्य अनिवार्य हैं। उनकी उपासना से साधक में असीम सहन शक्ति और कठिन मार्ग पर भी डटे रहने का साहस उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति शिक्षा, प्रेम या जीवन में किसी ऊंचे उद्देश्य की तलाश करता है, उसे इस देवी का आशीर्वाद विशेष रूप से मिलता है। तृतीयम चंद्रघंटेति। देवी के ईस रूप में विवाह के बाद जब पार्वती ने शिव को पति रूप में स्वीकार किया, तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ। उस अर्धचंद्र की आभा युद्ध घंटी जैसी प्रतीत होती थी। एक समय जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, तब देवी सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरीं और अपने उग्र रूप से असुरों का संहार किया। उनका यह रूप कहलाया चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का जन्म इसलिए हुआ कि भक्तों में वीरता और निर्भीकता का संचार हो सके। उनकी पूजा से साधक के भीतर साहस, आत्मविश्वास और शांति का संचार होता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में डरने की बजाय हमें साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। कूष्मांडेति चतुर्थतम। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब चारों ओर केवल अंधकार था। न कोई प्रकाश था, न दिशा। उस समय देवी ने मुस्कुराकर ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुस्कान से सूर्य, तारे और दिशाओं को जन्म मिला। इसलिए उन्हें कहा जाता है कूष्मांडा। वे अनंत ऊर्जा और सृजन शक्ति की देवी हैं। कूष्मांडा का जन्म यह दर्शाता है कि शक्ति की एक मुस्कान से ही संसार का निर्माण संभव है। उनकी उपासना से रोग, दुहक और भय दूर होते हैं। साथ ही जीवन में ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का संचार होता है। जो साधक सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहता है, उसके लिए यह देवी सर्वोच्च शक्ति हैं। पंचम स्कंद मातेति। जब असुर तारकासुर का आतंक बढ़ गया, तब यह भविष्यवाणी हुई कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया।
जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति कार्तिकेय स्कंद बने। मां ने अपने पुत्र को गोद में लेकर स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया। इस रूप को कहा जाता है स्कंद माता। स्कंद माता का जन्म मातृत्व की महिमा को दर्शाता है। वे यह दिखाती हैं कि मां केवल पालन पोषण ही नहीं करती, बल्कि धर्म और न्याय के लिए स्वयं रणभूमि में उतर सकती है। उनकी उपासना से भक्त को भक्ति, बुद्धि और धर्मनिष्ठा की प्राप्ति होती है। यह रूप करुणा, साहस और मातृत्व का अद्वितीय संगम है। छतम कात्यायनीच। जब महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं ने ऋषि कात्यायन से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से देवी ने उनके घर जन्म लिया और नाम पाया कात्यायनी। यह वही रूप था जिसने महिषासुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकारी बनाया। वे सिंह पर सवार, हाथ में तलवार और तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुईं। कात्यायनी का जन्म अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ। वे स्त्री शक्ति के सबसे प्रबल रूपों में से एक मानी जाती हैं। उनकी उपासना से साधक को साहस, न्यायप्रियता और दृढ़ संकल्प मिलता है। यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पूजा जाता है। सत्वम कालरात्रेति। महिषासुर के अंत के बाद भी रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ जैसे दानवों ने आतंक मचाया। रक्तबीज की हर बूंद से नया दानव जन्म लेता था। तब देवी ने धारण किया भयानक रूप कालरात्रि। उनका शरीर कृष्ण वर्ण, बाल बिखरे हुए और नेत्र अग्नि जैसे प्रज्वलित थे। उन्होंने रक्तबीज का रक्त पीकर उसका अंत किया। कालरात्रि का जन्म यह सिखाने के लिए हुआ कि भय और अंधकार का भी अंत संभव है। उनकी उपासना से साधक को मृत्यु और अज्ञात का भय दूर होता है। यह रूप हमें साहस देता है कि हम अपने जीवन के सबसे कठिन और अंधकारमय समय को भी पार कर सकते हैं। महागौरीतिचा अष्टमम। कालरात्रि के बाद लंबे तप और युद्धों से देवी का शरीर धूल और कष्टों से ढक गया था। जब उन्होंने गंगा में स्नान किया, तब उनका रूप स्वर्ण और चांदी की तरह उज्ज्वल हो गया। इस निर्मल रूप को कहा जाता है महागौरी। वे शांति, करुणा और पवित्रता की देवी हैं। महागौरी का जन्म यह दर्शाता है कि कठिन तप और संघर्ष के बाद शांति और निर्मलता की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार होता है। यह रूप सौंदर्य और करुणा का अद्भुत प्रतीक है। नवमम सिद्धिदात्रीच। अंत में देवी ने लिया शांत और दिव्य स्वरूप सिद्धिदात्री। वे कमल पर विराजमान होकर भक्तों, ऋषियों और देवताओं को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। स्वयं भगवान शिव ने भी उनकी कृपा से अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त किया। सिद्धिदात्री का जन्म यह दिखाने के लिए हुआ कि शक्ति का अंतिम लक्ष्य केवल विनाश नहीं, बल्कि ज्ञान, सिद्धि और मोक्ष देना है। उनकी उपासना से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मज्ञान और परम आनंद की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि नवरात्रि का अंतिम दिन इस देवी की आराधना के लिए समर्पित है। यही हैं नवदुर्गा के 9 स्वरूप, 9 कहानियाँ, 9 उद्देश्य और 9 अमर शिक्षाएं। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप मानव जीवन के एक चरण का प्रतीक है। जब हम नवरात्रि में इनकी पूजा करते हैं, तो यह केवल देवी की आराधना नहीं होती, बल्कि अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का प्रयास होता है। जब जीवन में अंधकार गहरा हो जाए, याद रखो, माँ बाहर नहीं, माँ तुम्हारे भीतर ही हैं। बस उन्हें जगाने की देर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो ऐसे ही और कथाओं वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक वॉइसेस को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।